मेरा सवाल उन तमाम ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन से है, यूएन से है, यूरोपीय यूनियन से है और बहुत सारी जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन जो बड़े बड़े नारे बुलंद करती हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर, वुमेन राइट्स के ऊपर, चाइल्ड राइट्स के ऊपर, क्या अब उनको फ़लस्तीन में होने वाले चाइल्ड राइट्स की जो खिलाफ वर्जी है, औरतों की जो इज्जतें पामाल हो रही हैं, इंसानी ज़िंदगियाँ जो कि मिनटों में ख़त्म हो रही हैं, उनके ऊपर बात करने के लिए उनके पास अल्फाज नहीं है, या वो इन पे आंखें बंद करके बैठे और उनको लग रहा है कि मरने वाले और शहीद होने वाले जो है वो उनके जैसे कीमती इंसान नहीं है कि उनके बारे में बात की जा सकती है और उनके ऊपर जो है वो सवाल उठाए जा सकते हैं उन लोगों से जो कि इस दहशतगर्दी में जो है वो मुलव्वस हैं। एंड देन आई रियली वांट टू आस्क अमेरिका एंड यूके एंड स्पेशली कनाडा, बहुत आप अलमबरदार हैं जी इंसानी हकूक के, बहुत अलम। आपका कुत्ता भी मर जाए तो अमान हिल जाते हैं, आपकी बिल्ली मर जाए तो आप रेलियां निकाल देते हैं, आपके कुत्ते और बिल्लियां मर जाएं तो आपके नए कवानीन बन जाते हैं। और अब आप लोग हैं, वो कंट्रीज हैं जो कि सीज फायर का हुक्म नहीं दे सकते या सीज फायर की फेवर नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके कुत्ते बिल्लियां नहीं मर रहे, ये आपके अमेरिकन्स नहीं मर रहे, ये आपके कैनेडियंस नहीं मर रहे, ये आपके ब्रिटन्स नहीं मर रहे, ये मुसलमान मर रहे हैं और फ़लस्तीनी मर रहे हैं। और आप सब लोग एक्चुअली आप लोगों का एजेंडा जो है वो मुसलमानों को ख़त्म कर देना है। इसी वजह से तो आपके मुंह से कोई ज़ुबान नहीं निकलती, कोई अल्फाज नहीं निकलते, आप खड़े नहीं होते। आपको लगता है कि मरने वाले जो हैं वो, आप लोग इतने खौफजदा हैं इंसानों से और मुसलमानों से, इतने खौफजदा हैं कि आपको लगता है कि उनको मार देना जो है वो हल है। और मेरा सवाल ख़ास तौर पे उम्मत मुसलमान से है। आपके घर में कोई छोटा सा मसला हो जाता है ना तो बंदूकें निकल आती हैं, कोई इस्लाम के नाम पे बात होती है ना तो सड़कें बंद हो जाती हैं, हड़तालें हो जाती हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ हो जाता है, कत्ल कर देते हैं आप लोग इज्जत के नाम के ऊपर। आप कहाँ सोए हुए हैं, कहाँ है जहाद, कहाँ आपके मुंह से वो आवाज़ नहीं निकलती, और कहाँ आपका वो जिहाद वाला जज्बा है जो आपको सुकून से बैठा हुआ है और वो आप लड़ने के लिए या अपने उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। आप इज्जत के नाम पे पता नहीं किस किस को मार देते हैं, मगर जब लड़ने का टाइम है तब कोई मुस्लिम कंट्री जो आवाज़ नहीं उठा रहा, चुप बैठे हुए, तमाशाई बने हुए, तमाशबीन है बेसिकली। वो लोग जो कि कुछ कर सकते हैं, जिनकी वजह से मुल्क चलते हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसी स्टेट्स चलती हैं, वो भी चुप बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे। ये जुल्म और ज़्यादती जो फ़लस्तीन के साथ हो रही है, कल को आपके साथ हो सकती है, आपके घर में हो सकती है। अगर आज भी आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, एक उम्मत के तौर पे नहीं उभरेंगे, मुसलमान इकट्ठे होकर बात नहीं करेंगे, अपने फ़लस्तीन बहन भाइयों की आवाज़ नहीं बनेंगे, जिस तरह से आपने कश्मीर को लेट गो कर दिया है, फ़लस्तीन को भी आप ऐसे ही लेट गो कर देंगे और फिर कल को आपका मुल्क होगा, आपके लोग होंगे और आपके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाने वाला होगा। सो रेज योर वॉइसेस, रेज योर वॉइसेस। वो मुसलमान है मगर उससे पहले वो इंसान है। तो अगर आपको जितनी तकलीफ़ है और आप अपनी तकलीफ़ के लिए आवाज़ उठाते हैं तो आपको उतना ही इन लोगों के लिए भी आवाज़ उठानी है जो कि बेगुनाह मर रहे हैं, बिला वजह मर रहे हैं और उनको मारा जा रहा है, उनकी नस्ल कुशी की जा रही है। क्यों? क्यों? क्या गुनाह है? क्या गलती है? क्या लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो मुसलमानों से इतनी ज़्यादा खौफज़दा है, इतनी ज़्यादा खौफज़दा है कि उनको लगता है कि जब तक मुसलमानों को मारेंगे नहीं, ये लोग बेचारे सर्वाइव नहीं कर सकते। विद ड्यू अपॉलजी, दिस इज़ अ शेम, दिस इज़ अ शेम फॉर वेस्टर्न वर्ल्ड एंड ऑल्सो फॉर उम्मत मुसलमा, क्योंकि हम अपने बहन भाइयों के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे, हम उनके लिए नहीं लड़ रहे, हम चुप बैठे हुए सिर्फ देख रहे हैं, शायद वो बात करेगा, शायद वो। जब तक हम ये वेट करते रहेंगे कोई बात नहीं करेगा, हमारे घर तक भी लोग पहुंच जाएंगे। आवाज़ उठाइए, जितनी उठा सकते हैं उतनी उठाइए, जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाइए, फाइट कीजिए ताकि कल को कोई आपके लिए फाइट कर सके, ताकि कल को आप जवाब दे सकें कि आपने अपना रोल प्ले किया एटलीस्ट। सो प्लीज़ उठें, फ़लस्तीन को सपोर्ट कीजिए, कश्मीर को सपोर्ट कीजिए और मुसलमानों को सपोर्ट कीजिए और इंसानों को सपोर्ट कीजिए, सबसे बड़ी बात है।